अब एक काम करते हैं, एक फंडामेंटल व्यू लेते हैं मयूरेश। आज एक सीरियस सेलिंग को हम वाकई विटनेस कर रहे हैं इंडेक्स टेल ऊपर, और वो जो एक परसेप्शन, एक जो उम्मीद, एक जो आई थिंक एक फीलिंग सी आ रही थी कि बैंक निफ्टी स्टिल थोड़ा बहुत सिक्योर है, यहाँ पे डाउन से प्रोटेक्टेड है। आज बैंक्स भी सिंक हुए। अभी आप लोगों ने अप्रोच क्या रखी है मार्केट्स पे, और इन लेवल्स पे क्या पिक कर रहे हैं? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून हर्षदा जी। तो हम काफी सिलेक्टिव हैं मार्केट्स में, और हमें लगता है आई थिंक जो डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स हैं सिलेक्टिवली ये ठीक ठाक करने चाहिए। इसमें जैसे हमने डिस्कस किए थे स्टॉक्स, कैपिटल गुड स्टॉक्स लाइक केईसी के नंबर्स काफी अच्छे आए थे, वो ठीक ठाक करने चाहिए। एग्रोकेमिकल प्लेयर्स ने ठीक ठाक नंबर्स पेश किए हैं क्योंकि खरीफ सीजन अच्छा रहा है, मॉनसून अच्छे रहे हैं। एक्सपेक्टेशन यही है कि जो राबी सीजन रहेगा ये भी अच्छा खासा फुटिंग पे स्टार्ट होने वाला है, और इसलिए आई थिंक एग्रोकेमिकल प्लेयर्स हैव गिवन वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। अगर आप पारादीप फॉस्फेट्स की बात करें या सुमिटोमो केमिकल की बात करें, तो मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स है ये ठीक ठाक करनी चाहिए। एक स्टॉक जो हमारे वॉच लिस्ट पे है, रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एज एन एग्जांपल, अगेन आई थिंक नंबर्स थोड़े सॉफ्ट रहे थे ये तिमाही के लिए, प्राइमरीली क्योंकि जितने ऑपरेशनल बेड्स थे 1600 से 1900 बेड्स तक गए थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और इसलिए हमें लगता है आई थिंक जो ऑक्यूपेंसी रेशियोज हैं जो 42% पे आए फॉर 50% इट इज नॉट अ क्लियर रिफ्लेक्शन। जैसे इसकी यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ेंगी और जो ये की सेंटर्स में ऑपरेट करते हैं हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, और जो कैपिटल एक्सपेंशन के प्लान्स स्पेसिफिकली गुड़गांव जैसे एरियाज में जहाँ 400 बेड्स ऐड करेंगे अगले 2 वर्षों में, ऑपरेटिंग मेट्रिक्स एज दिस फिक्स्ड कॉस्ट अब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स हैपनिंग एंड ऑक्यूपेंसी रेशियो स्टार्ट मूविंग हायर शुड बी रिलेटिवली बेटर। तो हमें लगता है आई थिंक थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा मार्केट्स में। डोमेस्टिक प्लेज are offering a little bit of comfort at this level. As I said, agrochemical, selective capital, और जैसे चुनिंद हॉस्पिटल स्टॉक जैसे हम रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल पे एक नजर रखे बैठे। ओके, अच्छा मयूरेश जी एक बात बताइए, ये आपने अपनी सिटिंग लोकेशन बदल दी है या फिर मैं ही कुछ डिफरेंट फील कर रहा हूँ? वो एक जमाने में आपके पीछे एक बैकग्राउंड में एक पेंटिंग हुआ करती थी, बड़ी शुभ थी वो, सूरज के साथ घोड़े, वो कहाँ है? तो वीरू जी आई थिंक आई हैव शिफ्टेड हाउस, सो नए घर से कर दें। कोई बात नहीं, नए घर में भी लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, नए घर में भी लगाइए। बैकग्राउंड में बहुत छेदती थी वो, बड़ा बहुत अच्छी थी वो। खैर एनीवे, ये थी मयूरेश जी की कॉल। मयूरेश, आपने ऑर्डर किया है क्या डोमिनोज या जुबलेंट फूड का शेयर? वर्षा जी, आई थिंक एज अ डिस्क्लेमर, हर रविवार को एक चीट डे होता है, डोमिनोज का पिज्जा आता ही आता है, तो द फैमिली लव्स डोमिनोज पिज्जाज। जैसे मंगलम बता रहे थे हर्षद, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, एंड लाइक फॉर लाइक ग्रोथ अगर आप कंपेयर करें इसके पीयर्स के साथ, आप देखिए रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया एज एन एग्जांपल, देवयानी के नतीजे आए थे थोड़े दिनों पहले, और इनका जो मार्जिन परफॉर्मेंस रहा था कंपेयर टू जुबिलेंट was below par. Obviously जो commentaries भी रही है in terms of the product suite that they probably got, जो product offerings करना है, new menu offerings जो आने की ये चेष्टा रखते हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक जुबिलेंट में जो नंबर्स आए थे स्पेसिफिकली एलएफएल को लेके, जो डिलीवरी वॉल्यूम्स थे, इनफैक्ट इवन द ऐप डाउनलोड्स, देयर आर ऑलमोस्ट 11 मिलियन ऑड ऐप डाउनलोड विच दे हैव गॉट, और लगभग 28 मिलियन ऑड लॉयल्टी कस्टमर्स हैं जो रिपीट ऑर्डर्स देते रहते हैं along with a lot of royalty rewards and schemes. तो मुझे लगता है I think comparatively to other QSR players, I think नंबर ठीक ठाक रहे and commentary has been positive. मयूरेश, आपका कोई व्यू है क्या रैमको पर या डालमिया भारत पर? नंबर्स अनुज जी आई थिंक जनरली सॉफ्ट रहे फॉर द सेक्टर एज अ होल। अगर आप देखते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफटेक रही है, ऑब्वियसली इट्स सपोज टू बी अ वीक क्वार्टर, मॉनसून वाला क्वार्टर होता है, बहुत ज्यादा उम्मीद होती भी नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन अभी ये बांध के आ रही है कि सेकंड हाफ में जैसे वॉल्यूम ग्रोथ में अच्छा खासा सुधार आएगा, एडेड बाय लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, आज रूरल अर्बन हाउसिंग की हम बात कर रहे हैं, आज रोड्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक डिसेंट वॉल्यूम ग्रोथ होने की हम अपेक्षा रख सकते हैं। इसलिए आई थिंक जो देश की जीडीपी ग्रोथ होती है, सीमेंट ग्रोथ नॉर्मली ग्रोज एट 1.5 टाइम्स, अराउंड 10 to 12% वॉल्यूम ग्रोथ अगले 2 वर्षों के लिए एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं फॉर द सेक्टर एज अ होल। जहां तक इनपुट कॉस्ट का सवाल रहा है, आई थिंक थोड़ी इनपुट कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ी थी, बट अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव डन अ लॉट ऑफ करेक्टिव मेजर्स एट देयर एंड, जैसे वेस्ट हीट रिकवरी हो या कैप्टिव पावर हो, उससे पावर कंजम्पशन अच्छी खासी कम हुई है। इनके जो नए सेंटर्स आ रहे हैं, दे आर क्वाइट क्लोज इन टर्म्स ऑफ द डिलीवरी सेंटर्स एज वेल। जो एक्विजिशंस हो रहे हैं, कंसोलिडेशन हो रही है पूरी इंडस्ट्री के लिए, इससे प्राइसिंग ठीक ठाक रहने की हम पूरी की पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं।
और इसलिए एब्सोल्यूट EBITDA per ton should show significant amount of improvement in the next few quarters. So I think ये सेक्टर एक फोकस में जरूर रखना चाहिए. I think we prefer stocks like JK Cement as an example, JK Lakshmi Cement and Ultratech among the large companies. अब मैं एक एक करके उठाता हूँ सेक्टर्स को. मयूरेश आपसे बात करते हैं. मैं आज इनफैक्ट इस देश की सबसे महत्वपूर्ण और अग्रणी कंपनी श्री सीमेंट से बात भी कर रहा था. मैनेजमेंट लाइव थी हमारे साथ. इनफैक्ट कुछ देर पहले हमारी बिरला कॉप से भी मैनेजमेंट से बातचीत हुई. मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के लिए, आई मीन Q3 Q4 के लिए वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक या फिर कोई सब्सटेंशियल ग्रोथ के लिए कमेंट्स नहीं थे उनके. आई थिंक 7, 8, 9%. बट FY26 के लिए वो कह रहे हैं कि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं प्राइसिंग को लेकर भी. उस वक्त कुछ कैपेसिटी भी अगर आप देखें आ जाएगी और FY26 में डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो. सीमेंट में आपका व्यू क्या है इस वक्त आफ्टर आई थिंक मॉनसून? अब व्यू क्या है और आपके प्रिफर्ड कैंडिडेट्स क्या है इस वक्त? तो पॉजिटिव व्यू रहेगा वीरू जी. आई थिंक एक्सपेक्टेशन हम भी यही मान के रख रहे हैं कि सेकंड हाफ में रिकवरी प्रोसेस ठीक ठाक स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट शुड रिफ्लेक्ट इन बेटर वॉल्यूम्स. वॉल्यूम्स वैसे भी दूसरे तिमाही में ठीक ठाक ही रहे हैं, बट सेकंड हाफ में जैसे एक्टिविटी बिल्टअप होगी और जो गवर्नमेंट स्पेंड आएगा और जो गवर्नमेंट पुश थ्रू आएगा रूरल, अर्बन, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कहीं ना कहीं आई थिंक सीमेंट वॉल्यूम ग्रोथ शुड बी इन दैट रेंज ऑफ 10 to 12% फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल. क्योंकि इंडस्ट्री कंसोलिडेशन थ्रू गुजर रही है. 2 चीजें हो रही है पॉजिटिवली फॉर द सेक्टर एज होल. एक आई थिंक प्राइसिंग इनके फेवर में रहेगा और दूसरा बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन ओवरऑल यूटिलाइजेशन लेवल्स हायर साइड पे रहने चाहिए ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, व्हिच मींस ऑपरेटिंग लेवरेज शुड प्ले आउट वेरी वेरी मीनिंगफुली. तीसरा आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन एक सारे कंपनीज ने झेला था to a certain extent has stabilized and even if that probably inches a tad bit higher, ये पास थ्रू होने का पूरा इफेक्ट सीमेंट कंपनीज के पास है. इसलिए EBITDA और रिपोर्टेड EBITDA पर टन इसमें भी इजाफा देखा जा सकता है अगले कुछ तिमाहियों तक. तो हमें लगता है आई थिंक सीमेंट एज अ सेक्टर इज अ प्रॉक्सी टू द एंटायर इंफ्रा प्ले जो हम भारत के भविष्य के लिए देख रहे हैं. और इसलिए आई थिंक स्टॉक्स लाइक JK Cement, JK Lakshmi Cement, Ultratech Cement is something that we've kept on our watch list. दीपक, नाइट्राइट के लिए स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे. वैसे शेयर ने भी ज्यादा कुछ किया नहीं है पिछले कुछ समय में. मैं देख रही थी इसके 6 महीनों में सिर्फ 4% का मूव, ईयर टू डेट 4.5% मुश्किल से चला है. तो ये भी लार्जली ऑफ द रेडार गया है. मयूरेश, एक समय में हॉटेस्ट स्टॉक हुआ करता था ये अर्निंग्स की दिक्कत है, डिमांड की दिक्कत है, हो क्या रहा है इधर? दो चीजें हर्षदा जी आई थिंक फॉर द सेक्टर एज अ होल. जो हमने 3-4 तिमाहियों पहले देखा था कि काफी चाइनीज डंपिंग हो रही थी, उसके वजह से जो प्राइसिंग के प्रेशर आ रहा था ये काफी प्रोफाउंड था काफी केमिकल प्लेयर्स के लिए. एड टू दैट आई थिंक जो मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस चल रही थी, कंटेनर रिलेटेड इश्यूज वर एक्सेंचुएटिंग द प्रॉब्लम. अभी 2 चीजें हो रही है. एक आई थिंक इन्वेंटरी लेवल्स एब्सोल्यूट लो लेवल्स पे है. देयर इज अ फुल चांस ऑफ रीस्टॉकिंग दैट कैन स्टार्ट टेकिंग प्लेस एंड प्राइसिंग कैन रिकू बैक. टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई थिंक दीपक नाइट्राइट के जो कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान्स हुए थे कुछ तिमाहियों पहले, आई थिंक हाउ द डिमांड कम्स बैक स्ट्रांगली बोथ डोमेस्टिक फ्रंट पे and export oriented business as well, more so in terms of domestic business itself. और specifically उनका जो phenolics का business है, यहाँ पे spreads कैसे play out होते हैं ये देखना बहुत लाजमी होगा, क्योंकि इस पे I think एक game changer हो सकता है as always, as was the case in the previous quarters as well, कि forward looking numbers कैसे play होंगे. But looking at the overall construct at this juncture, लग रहा है कि pricing थोड़ी pressure में अभी भी रह सकती है, demand में आने में थोड़ा समय अभी भी लग सकता है, और शायद a large part of that chemical basket might still consolidate at the current level. So I think numbers की राह देखनी चाहिए and let's see what the management comments. मयूरेश, मिड कैप फंडा क्या रहेगा? तो रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल हर्षदे आई थिंक आई विल गो विद दिस स्टॉक. 2 चीजें हो रही हैं यहाँ पे. आई थिंक जो नंबर ऑफ बेड्स इन्होंने इंक्रीज किए थे तिमाही दर तिमाही, 1600 के आसपास बेड्स थे एट द एंड ऑफ Q4. आज अगर हम देख रहे हैं तो नंबर ऑफ बेड्स आर ऑलमोस्ट 1920 और 1930 ऑड बेड्स. ऑब्वियसली इंक्रीज इन बेड्स एक क्वार्टर में होने के कारण जो ऑक्यूपेंसी रेशियोज है 50% से लेकर 42% पे आए हैं. बट जैसे इसके यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, आई एम प्रीटी श्योर कि ये 50% के ऊपर वापस निकल जाएंगे. दूसरा आई थिंक इनका जो हब एंड स्पोक मॉडल है, स्पेसिफिकली जो बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई जैसे एरिया से ऑपरेट करते हैं, वेरी वेरी स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसीज. और इसलिए आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ होती है, जो एवरेज रेवेन्यू पर बेड है जो लगभग 50,000 पे आया है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ बेड्स. बट जैसे रेशियोज इंप्रूव होंगे, I think it should come back to mean of around 55,000-56,000 per bed. और इसलिए आई थिंक मुझे लगता है आई थिंक बैलेंस शीट जो काफी स्ट्रॉन्ग है, जो हम एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं इन टर्म्स ऑफ मोर बेड्स एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज स्पेसिफिकली नॉर्थ ऑफ द कंट्री में. एनसीआर में 400 बेड गुड़गांव में ऐड करने की चेष्टा रखते हैं ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years. आई थिंक एक सिग्निफिकेंट अर्निंग्स में स्टेबिलिटी
और इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो मुझे लगता है अगर रेनबो मेडिकेयर अगर पुल बैक्स देता है तो अच्छा विकल्प हो सकता है। काफी ज्यादा। और डाबर देखिए आप, डाबर डे लो पर आया, टाटा कंज्यूमर डे लो पर आया। काफी स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय इनफैक्ट डे लो हिट हो रहे हैं। मयूरेश, एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर डाबर इस गिरावट के बाद क्या वर्थ लुक इन है या फिर अभी भी अवॉइड है? एक वेट एंड वॉच करना चाहिए अनुज जी। मुझे लगता है आई थिंक अर्बन कंजम्पशन एक्चुअली जैसे काफी एफएमसीजी कंपनीज कह रहे हैं आर गोइंग थ्रू अ स्ट्रक्चरल स्लो डाउन ट्रेंड एट दिस जंक्चर। ऑब्वियसली आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इसमें रिकवरी आएगी एंड एट दैट पॉइंट आई थिंक यू विल ऑब्वियसली गेट सम इंडिकेटर्स बिफोर हैंड एज वेल। दूसरी चीज ये देखनी चाहिए कि जो विंटर पोर्टफोलियो है, विंटर पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेशन कैसे है, बिकॉज विंटर सीजन विल स्टार्ट ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड दैट शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। तो आई थिंक जिस एफएमसीजी कंपनी के पास विंटर पोर्टफोलियो, एग्जांपल एमामी के तौर पे जहां पे आई थिंक दे हैव गॉट अ डिसेंट मिक्स विंटर पोर्टफोलियो की, इसमें शायद वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रह सकती है और जब तक अर्बन रिकवर हो जाता है एक स्टेबिलिटी ओवरऑल नंबर्स में आ सकती है। बट मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा समय देना चाहिए, लेट द सेक्टर कंसोलिडेट। पेंट इंडस्ट्री की एक बड़ी जो मार्केट है वो रीपेंटिंग की। भाई नए घर बनेंगे उसमें तो पेंट होगा ही होगा, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो बड़ी मार्केट है वो रीपेंटिंग की। आई थिंक ऑब्वियसली उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं जो इस वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री के नंबर्स खराब हो रहे हैं विदाउट अ डाउट। बदलाव तो आया है और कंपटीशन का इम्पैक्ट होगा एक थोड़ा सा, लेकिन मेरे ख्याल में वो पैटर्न ही डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर शायद दूसरे और आइडियाज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे आपको इस कंजम्पशन थीम को राइड करने के लिए। मयूरेश, भारत की कंजम्पशन स्टोरी पर ही हमारा ये मार्केट बना है और उसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटीज लोग ढूंढते थे। अब आप लोग भारत को कैसे बेच रहे हो? हर तरीके से, बिकॉज आई थिंक इंडिया स्टिल कंटिन्यूज टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट, अर्चना जी, कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनफैक्ट इवन कंपेयर टू द डेवलप्ड वर्ल्ड एज वेल। आज तो हमारे पास जो 4 Ds है जिसकी हम बात करते रहते हैं, एक डेमोक्रेसी जो एक्सट्रीमली स्ट्रांग है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक दैट इज बिकमिंग द फर्स्ट पिलर। दूसरा आप देखिए डेमोग्राफिक्स, इंडिया की जो यूथ पॉपुलेशन है ये सबसे बड़ी है पूरे देश में और वर्किंग पॉपुलेशन इज वेल, और इसलिए कंजम्पशन एज अ थीम ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम will continue doing well। वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंजम्पशन हो, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हो, ड्यूरेबल कंजम्पशन हो, ये बढ़ना ही बढ़ना है ओवर द नेक्स्ट 10 to 20 years। तीसरा आई थिंक जो डिविडेंड डेमोग्राफिक्स है और जो डिजिटलाइजेशन की पूरी थीम है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रिटिकल एज वेल। आज जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूपीआई का लेके एज एन एग्जांपल, आधार बेस्ड जो मॉनिटरिंग हो रही है, ये सारी चीजें आई थिंक आर गोइंग टू सेट अस अपार्ट। तो मुझे लगता है कंजम्पशन एज अ थीम इज अ स्ट्रक्चरल स्टोरी। टेम्पररी स्लो डाउन आते जाएंगे बट इंडिया बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स विल कीप ऑन ग्रोइंग एज अ स्पेस एज फार एज कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी। तो वो थीम इंटैक्ट है, भले ही हम एक थोड़े से लो फेज से जा रहे हो। मयूरेश जी, आपके कैरी करेंगे? ये कैरी करने की कोई इच्छा नहीं है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना रह पाएंगे, वही वाला ठीक है हिसाब किताब? नहीं, मुझे लगता है जो एग्रोकेमिकल स्पेस है ये ठीक ठाक नतीजे दिए एंड आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 2 quarters ये अभी भी ठीक ठाक लग रही है। तो मुझे लगता है पारादीप फॉस्फेट्स पे नजर रखनी चाहिए।